विश्वामित्र। कौन आए? विश्वामित्र आए। तो मित्र मतलब फ्रेंड, विश्वामित्र मतलब क्या है? जो विश्व का मित्र है। तो विश्वामित्र कौन है? आपको पता है, मेरा मित्र, उसका मित्र है कि नहीं? मोदी का मित्र, कृष्ण का मित्र हमें पता है, दुर्योधन का मित्र, कर्ण का मित्र, लेकिन विश्वामित्र ये बड़ा बात है। तो कर्ण का मित्र मतलब एक व्यक्ति है, दुर्योधन। अर्जुन का मित्र कृष्ण। वैसे विश्वामित्र क्या है? जो विश्व का मित्र है, जो संसार का कल्याण करने चाहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। तो विश्वामित्र ऐसा एक ऋषि है, महर्षि है, जो कि संसार का कल्याण करने के लिए ही दशरथ महाराज के राजमहल में आए हैं। इसीलिए महर्षि का जो कार्य है, ऋषि मुनि का जो कार्य है, वो संसार का कल्याण करने के लिए जीते हैं। तो श्रीमद् भागवत में इस प्रकार वर्णन है कि ऋषि मुनि संसार में क्यों घूमते रहते हैं। तो मेरे पीछे आप लोग बोलिए, जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्राह्य यः चरन्ति नृणाम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि संसार में जो भक्त है, साधु संत क्यों घूमते हैं? इस संसार में जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात्। इस संसार में हर व्यक्ति कृष्ण से विमुख है, और जब कृष्ण से व्यक्ति विमुख हो जाता है तो क्या होता है? अधर्मशीलस्य, वो व्यक्ति अधर्म करते हैं, और अधर्म करेंगे तो क्या होगा? सुदुःखितस्य, दुखी रहेगा। कैसा दुखी? सुदुखी, लेकिन नहीं, मुखी सुमुखी, सुंदर सुसुंदर, लेकिन सुर सुंदर मतलब अधिक, दुर्लभ सुदुर्लभ, इस प्रकार बोलते हैं ना। वैसे दुखी सुदुखी। तो जो अधर्मशील रहेंगे, कृष्ण से विमुख हो जाएंगे, क्या रहेंगे? सुदुखी होंगे, अधिक से अधिक दुखी रहेंगे। अनुग्राह्य यह चरन्ति नूना, उनका प्रति अनुग्रह करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनका टेंशन दूर करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो भगवान के जो भक्त हैं इस संसार में घूमते रहते हैं। जो साधु संसार में घूम रहे हैं उनका कारण क्या है? जो साधारण व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए घूमते हैं। तो कलयुग में आप देखेंगे हर व्यक्ति क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हर व्यक्ति अनेक प्रकार वे से कार्य करता है। कोई अपना गोल को प्राप्त करना चेष्टा करता है, कोई धन प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन नहीं, कोई पावर पोजीशन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई भोग के माध्यम से फ्रस्ट्रेशन दूर करने की चेष्टा करते हैं, इंटॉक्सिकेशन से फ्रस्ट्रेशन दूर करने की चेष्टा करते हैं। तो कलयुग में दो प्रकार के लोग हैं। जो लड़कियां हैं दे आर आफ्टर फैशन, जो लड़के हैं दे आर आफ्टर वेसन। लड़के वेसन के प्रति आकर्षित है, लड़कियां फैशन के प्रति आकर्षित है, और पिता माता में टेंशन में रहते हैं। ओके ना, एक वेसन में गया, एक फैशन में गया, पिता माता टेंशन में गए। तो ये कलयुग का स्थिति है। लेकिन कलयुग का फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए भगवान साधु संत को भेजते हैं, और श्रील प्रभुपाद ऐसे साधु हुए हैं जो कि अमेरिका में 1965 में गए और वहाँ पर इस्कन नामक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापित की। जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति थे उनको जनरली शांत की। देयरफॉर अनुग्राह्य चरन्ति नूना, कृपा करके भगवान के साधु संत घूमते रहते। एग्जैक्टली आपको फ्रस्ट्रेशन से दूर होना है तो क्या चाहिए? हमें साधु की कृपा चाहिए, साधु से कुछ सुनना चाहिए, साधु का सेवा करना चाहिए। तो ये इससे जनरली हम क्या कर सकते हैं? टेंशन से दूर हो सकते हैं।